खबरों का सिलसिला इतना ही, लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम जरा बच के। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। शालीमार, लज्जत की बात जायके के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओ भाजी कोई चंगी मियारी ते सस्ती दी चाह दे दियो। ये सारियां खूबियां ते सिर्फ अमीर चाय जी ने। अमीर चाह ते तू भी मौके तो फायदा उठा। दुकानदार भरावां लई खुशखबरी है कि 3 कार्टन खरीदण नाल कूपन फ्री हासिल करो ते कुरानदाजी शामिल हो जाओ। अमीर चाह लेके आ ते मौके तो फायदा उठा। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद हम आ गए हवा बन के। प्यारे साथियों, प्यारे व्यूवर्स, प्यारे लिसनर्स, प्रोग्राम बिग न्यूज़ का ज़रा हट के, वैसे रूटीन में तो हमारा प्रोग्राम होता है ज़रा बच के, लेकिन आज चूँकि वाकई दिल दरिया समुद्रों डूंगे ते कौन दिलां दी अनजाने हो, आज दिल दुखी है। याद उमर शरीफ के नाम से ये ताज़ीती प्रोग्राम आप समाअत फरमा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। हमारी दूसरी नशिस्त में हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान के मारूफ रेडियोलॉजिस्ट और राइटर डॉक्टर इरशाद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसके साथ कौन है हमारे साथ? अलीशा जी सर, हमारे साथ मौजूद है सजना दे दुख असा कामी कदर नशई हासे मौसम बहारा बे ऐसे लातादाद गानों से मुल्क गिर शोहरत पाने वाले जनाब कामरान ईसा खैलवी साहब। और आपको बताता चलूं कि कामरान ईसा खैलवी की जो स्पेशलिटी है वो फोक गीतों की है। माशाल्लाह मियाँ वाली से ताल्लुक़, सरगोधा डिवीज़न पे राज, और अगर हम ये कह दें कि बहुत खूबसूरत इंसान तो दुरुस्त रहेगा। अब मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो आज की इस महफिल की मैं समझता हूँ शान भी बनेंगे, और अंदाज़े गुफ्तगू से आप खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितनी माशाल्लाह खूबसूरत शख्सियत को आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया। राइटर, ब्रॉडकास्टर, शायर, अदीब, लिखारी, कंपेयर, और क्या क्या कहूँ, शायद मेरे लफ्ज़ों की गिनती कम हो जाए और उनकी तारीफ़ें बढ़ती चली जाएं। मेरा इशारा जनाब मुमताज़ आरिफ साहब की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स और लिसनर्स, इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं मेरे दरीना साथी, मेरे फ़न के कैरियर के साथ साथ कदम ब कदम चलने वाले, जिनको हम हमेशा शहनशाह जज्बात का खिताब देते हैं। न सिर्फ मैं देता हूं बल्कि बहुत से फोरम पर इन्हें शहनशाह जज्बात का खिताब दिया गया। मेरा इशारा सरगोधा डिवीज़न के और पूरे पंजाब के खूबसूरत फनकार जनाब कासम अली साहब की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम कासम। बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत। और इसी तरह तहरीर व अदब का एक और खूबसूरत सितारा जो अपनी रोशनी चारसू बिखेरता है। जब वो सितारा चांद के करीब होता है तो सम टाइम चांद उससे चुंधिया जाता है। मेरा इशारा सैयद अनवर की तरफ है। माशाल्लाह लिखारी, खत्तात, अल्लाह ताला ने बड़े गुणों से नवाजा है। मेरी आज की इस शाम में वो भी तशरीफ़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सैयद अनवर। सबसे पहले मैं डॉक्टर इरशाद मियां साहब आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ आज के इस ताज़ीती रेफरेंस में, जहाँ हम सब इस दुख की घड़ी में संजीदा हैं, रंजीदा हैं। आपका क्या आलम है? खान साहब बहुत शुक्रिया। आज बहुत अफसोस का मुकाम है कि हम उमर शरीफ साहब जो हमारे बहुत बड़े लेजेंड और मिज़ाह के मामले में पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, आज हम में नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, जन्नत फिरदौस में आला मुकाम दे। इंतहाई खूबसूरत आर्टिस्ट, और एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, आप जानते हैं और लोगों ने बातें की हैं इस हवाले से। एक उन पे बहुत बड़ा मैं क्रेडिट दूंगा उमर शरीफ साहब को कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी उन्होंने परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान की पहचान बने हैं। और मेरी उनके अहल खाना और तमाम आर्टिस्ट की जानिब से मैं उनसे अहल खाना से ताज़ियत भी करता हूँ, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को आइंदा ज़िंदगी में खुश व खुरम रखे, उनके मामलात अच्छे रखे और उमर शरीफ साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। बहुत खूबसूरत आपने अपने ख्यालात का इजहार किया।
ڈاکٹر صاحب واقعی ماشاءاللہ جیسے آپ ایک رائٹر ہیں، تحریر پہ آپ کو عبور ہے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں گفتار بھی آپ نے بڑی نپی تلی کی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، باقی بھی میرے دوستوں نے اپنی اپنی آراء سے ہمیں نوازا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمر شریف جیسا کیا کوئی فنکار دوبارہ اس دنیا میں یا پاکستان میں پیدا ہو سکے گا؟ اگر ہو سکے گا تو کیا وہ عمر شریف کا خلا پر کر سکے گا؟ دیکھیں، عمر شریف کا خلا کوئی پر نہیں کر سکتا. ان کا ایک اپنا انداز تھا، اپنا سٹائل تھا. وہ بہت اچھے رائٹر بھی تھے، ڈائریکٹر بھی تھے، انہوں نے بہت فلمیں بھی بنائیں، ان میں کام بھی کیا. وہ سٹیج کے بادشاہ تھے. میرا نہیں خیال کہ کوئی دوسرا بندہ ان کی جگہ لے سکتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اور بہت خوبصورت کامیڈینز ہیں، آرٹسٹ ہیں، مگر عمر شریف کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. آپ کا اشارہ میں سمجھتا ہوں منور ظریف مرحوم کی طرف ہے کہ جیسے منور ظریف کا کوئی خلا پر نہیں کر سکا، اسی طرح شاید عمر شریف کا بھی خلا پر نہیں ہو سکا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب. منور ظریف بھی لسانی کردار تھا ان کا اور بہت خوبصورت آدمی تھے. اسی طرح عمر شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں ان کا خلا پورا نہیں ہوگا. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. مجھے یاد ہے کہ ہم ابھی کوئی اتنے بڑے نہیں تھے، چھوٹے تھے، اوائل جوانی میں ہمارا قدم تھا، جب منور ظریف اپنے پروردگار، اپنے خالق حقیقی کو جا ملے، اسی طرح ہستی بستی مسکراتی اپنی دنیا کو چھوڑ کے. تو مجھے یاد ہے کہ اس قدر آدم تھا، اس قدر عالم تھا ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے، ان کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، ان کی میت کو کندھا دینے کے لیے، کہ گورنمنٹ کو اس سچویشن کو دیکھ کر چکمہ دینا پڑا عوام کو. چکمے سے مراد یہ ہے کہ اعلان یہ کیا گیا کہ ان کا جنازہ فلاں جگہ سے ہوتا ہوا فلاں بازار سے گزر کر وہ میانی صاحب قبرستان جائے گا. لیکن ہوا یوں کہ دنیا ان راستوں پہ دوڑ پڑی اور پھر منور ظریف کا جسد خاکی جو تھا وہ کسی گاڑی میں رکھ کر کسی اور راستے سے میانی صاحب تک پہنچایا گیا. ورنہ پورا لاہور ٹریفک کے حوالے سے جیم ہو جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا. یہ بڑی شخصیتیں، بڑے نام، بڑے ملکوں کی زینت بنا کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا پاکستان اس وقت دنیا کا ایک بڑا ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے، جس کی طرف کوئی بھی دشمن آسانی سے آنکھ اٹھا کر نہیں دے سکتا. بہت شکریہ، آپ نے اپنے پریکٹس کے قیمتی لمحات میں سے ہمارے اس پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. اب میں گفتگو کا رخ موڑوں گا اپنے سرگودا کے لیجنڈ جناب قاسم علی صاحب کی طرف. قاسم علی، آپ کی زندگی میں بہت سے ایکسپیرینسز ہیں، آپ نے زندگی کو بڑے نشیب و فراز کے حوالے سے قریب سے بھی دیکھا ہے، دور سے بھی جانا ہے. آپ کا بھی ایک تعلق تھا فن اداکاری کے حوالے سے عمر شریف صاحب سے. آپ عمر شریف کے بارے میں آج کی ان کے اعزاز میں یہ جو تعزیتی شام ہم نے شام عمر منائی ہے یا ہم نے ارینج کی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ انعام خان صاحب، اور بہت شکریہ بگ نیوز کی تمام ٹیم کو. بات ہو رہی تھی عمر شریف صاحب کی. کسی نے کہا کہ وہ ملک کا بہت بڑا سرمایہ تھا، وہ بہت بڑے فنکار تھے، پاکستان کے جانے پہچانے اور ملک کی بڑی بات کیا کرتے تھے، شہرت تھی ان کی. یقیناً جو ٹیلنٹ رکھتا ہے ان کی شہرت ہونی چاہیے اور ملک سے پیار بھی ہونا چاہیے. عمر شریف صاحب ایک ایسے آرٹسٹ تھے، پنجابی زبان میں بہت ساروں نے بہت خوبصورت کھیپ آئی منور ظریف صاحب کے بعد، جنہوں نے پنجابی میں مزاح پیش کیا اور کامیاب رہے وہ لوگ. ایک مدت کے بعد سکرین پہ ایک ایسا نام ابھرا جس کا نام تھا لہری. لہری صاحب نے اردو زبان میں اتنا خوبصورت کامیڈی کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کو دوسرا آئے، لیکن اللہ پاک بڑا ذات والا ہے، اس نے اس سے بھی بڑا ایک فنکار بھیجا جس کا نام تھا عمر شریف. عمر شریف صاحب نے اردو زبان میں، کیونکہ اس میں بڑا نستعلیق کیا ہے، اردو زبان میں اگر کوئی لڑتا ہو تو وہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ کوئی مزاح کر رہا ہے، لیکن بعد عمر شریف صاحب نے ایسا مزاح پیش کیا شاید کسی کے پاس
वो आइंदा शायद ना हो सके। उमर शरीफ एक टाइमिंग का नाम था। मैं समझता था कि उसने एक्टिंग के और उस मजाक के जो लम्हे होते हैं उस टाइमिंग को कैप्चर कर लिया था, और उनसे बड़ा मजाक का जो टाइमिंग होती है मजाक में कोई पेश नहीं कर सका, और वो इसीलिए वो दुनिया में नाम पैदा कर गए, इसीलिए उनके जनाजे में दुनिया थी, इसीलिए उन लोगों के आंखों में आंसू थे, इसीलिए वो एक बड़ा इंसान भी था और प्यार करने वाला, और पीछे अपने मदाहों की लाइन छोड़ के गए हैं। टाइमिंग और बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग का अंदाज। कासिम अली साहब, आपकी बात के तसलसल को बरकरार रखते हुए और इसीलिए उमर शरीफ को जनाब हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के सहन में तदफीन के लिए इजाज़त मिली, उनको वहीं दफन किया। ये तो खान साहब ये अंदरूनी मामला है ना जी, ये तो एक्टिंग की बात नहीं है, ये अंदरूनी मामला है कि वो अंदर का। इसीलिए मैंने कहा था कि दुनिया उससे, जिससे दुनिया प्यार करती है उससे अल्लाह भी प्यार करता है। कहते हैं ना खान साहब कि जिसे 10 बंदे कह दे कि नेक आदमी था वो जन्नत का हकदार होता है, तो ये तो शायद बहुत आगे निकल गए, बड़ों की गोद में जाके सोए वो है जी, ये उनका क्रेडिट है। लेकिन एक्टिंग की दुनिया में उनका बहुत सुनहरा दौर था और वो हमेशा कायम व दायम रहे। बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला कासिम अली अभी जारी और सारी रहेगा। डॉक्टर इरशाद ने चूँकि अपने क्लिनिक जाना है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप कोई खूबसूरत सा पैगाम उमर शरीफ के हवाले से देखने और सुनने वालों को दें, ताकि हम मज़ीद आप पे आजमाइश की कोई भी घड़ी ना आने। खान साहब, एक बात कहूँगा, जैसे उमर शरीफ साहब ने अपना दौर गुजारा है, इसी तरह पाकिस्तान के हर फर्द को चाहिए कि वो अपने मुल्क की खातर, उसकी बका की खातर अपने मुल्क की प्रमोशन करे, ताकि हमारा मुल्क सरसब्ज रहे, बैरूनी ताकतों से महफूज रहे। और जिस तरह उमर शरीफ साहब को आज लोग याद करते हैं, हमारे हर फर्द को, जाने वाले फ़र्द को लोग याद करें कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो यही मेरी एक मतलब रिक्वेस्ट है लोगों से, बल्कि इवन वो फनकार हों, गुलकार हों, आर्टिस्ट हों, राइटर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हो, अपने फ़न के साथ, अपने काम के साथ मुखलिस हों, तो डेफिनेटली लोग उनको याद करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत फनकार के साथ, बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत पैगाम के साथ। डॉक्टर साहब, अगर आप जाना चाहें तो हम आपको और जी, तो डॉक्टर इरशाद साहब को देते हैं इजाजत और साथ ही लेते हैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स। डॉक्टर पैनल्स में एक और इजाफा, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आमिर अब्बास बलोच। अपेंडिक्स, थायराइड, पित्ता का ऑपरेशन, हर्निया, पेट की रसोलियां, छाती की सर्जरी, मैदा और आंतों की सर्जरी, शुगर के मरीजों के जख्मों का इलाज, पेट की तमाम सर्जरी बजरिया लेप्रोस्कोपिक कैमरा की जाती है। माहिर और तजुर्बाकार गायनाकोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मदीहा फुरकान। 99% नॉर्मल डिलीवरी के चांस और डिलीवरी के लिए जदीद तरीन सहूलियात, मुनासिब रेट पर, हमल की पेचीदगियां, बांझपन का जदीद इलाज और कम सिन लड़कियों के गायनी मसाइल का हल। 3D, 4D, TVS कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग, बजरिया CTG मशीन, जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की पैदाइश के बाद इंटरनेशनल मयार की नर्सरी, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी, वार्मर और वेंटिलेटर की सहूलत। फजल महमूद आई एंड मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन, चांदनी चौक, ब्लॉक नंबर 21 सरगोधा। फोन 048-325-9090, 048-370-1080। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अशरफ मेडिकल सरगोधा अब बड़ों की इंतहाई निगहदाश्त की सहूलत के साथ साथ बच्चों के लिए भी इंटरनेशनल मेयार की जदीद आलात से मुज़य्यन नर्सरी,
जिसमें वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर और वार्मर की सहूलत मौजूद। तजर्बाकार और माहिर डॉक्टर की जेर निगरानी, 24 घंटे इमरजेंसी की सहूलत, PICU, NICU और HDU वार्ड का कयाम, ब्लड बैंक और खून की मुंतकिली की सहूलत भी मौजूद है। यरकान वाले बच्चों के लिए LED फोटोथेरापी, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जफर इकबाल भट्टी, औकातकार, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। चाइल्ड एंड न्यूनाटोलॉजिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खुरम नवाज वड़ाई, औकातकार, दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरिफ हुसैन शाहिद, औकातकार, शाम 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नादिया अमजद, औकातकार, सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अली, औकातकार, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज, अल्ट्रासाउंड और बगैर दर्दों की डिलीवरी, छोटे और बड़े ऑपरेशन के लिए जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर और 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। क्रिटिकल पेशेंट का इलाज, CT स्कैन, लेबोरेटरी, फार्मेसी और लिफ्ट की सहूलत मौजूद है। एड्रेस अशरफ मेडिकल सेंटर, कैंची मोड़, लाहौर रोड, सरगोधा। फोन नंबर 0483225200 up to 10। मोबाइल नंबर 03213335। जी लिस्टर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद हम फिर आ गए हवा बन के बूहे बारियां ते नाले कंधा टप के कंधा टप के बड़ी गहराई वाला फिक्र है कि कंधा किस तरह टपियां जांदियां ने। फिर हम उस माजी के दौर में चले जाते हैं। माजी के दौर में उन झरोखों को जब हम झांकते हैं कि जब प्यार से दीवारों को कोई फलांग के बहनें, बीवियां, माएँ एक दूसरे के साथ बातें किया करती थी। मेरा इशारा उस तरफ था। तो आइए लिस्टर्स, मुल्क के मारूफ शायर, अदीब, लिखारी, ब्रॉडकास्टर, खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब मुमताज़ आरिफ साहब से बात करते हैं। बात करने से पहले उन्हें वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुमताज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जनाब। आज के इस ताज़ीती रेफरेंस शाम उमर शरीफ में दिल की अथाह गहराइयों से मैं और मेरी को होस्ट अलीशा आपको वेलकम कहते हैं। यकीनन आपके सीने में भी मुमताज़ आरिफ साहब, मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ों का एक ख़जाना है। अल्फाजी कोई आपसे सीखे, जब आप बोलते हैं तो यूँ महसूस होता है जैसे फूल खिलते हैं। आज आप इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि उमर शरीफ के हवाले से इस ताज़ियती प्रोग्राम में मुझे शामिल किया जा रहा है। उमर शरीफ के बारे में मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे उनके बारे में मालूमात हमारे सामने आ रही हैं, पता चल रहा है कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में वो तसव्वुफ़ के बहुत करीब चले गए थे। एक बड़ा आम शेर है पंजाबी का कि दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलों, दुनिया दे विच रख फकीरा ऐसा बैन खलों, कोल होवे ते खिड़ खिड़ हसन, टुर जावे ते रों। वाह। और आप देखें कि उमर शरीफ की अगर आप जिंदगी का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि लोगों के लबों के खुश्क साहिलों पर बरसात का बादल बनकर बरसने वाला उमर शरीफ जब इस जहाने फानी से रुखसत हुआ तो उनके हर चाहने वाले की आंख अश्कबार थी, दिल रो रहा था। और अभी तक ये सिलसिला जारी और सारी है। उमर शरीफ को कॉमेडी किंग कहा जाता है और ये एजाज इनसे पहले भी कुछ लोगों को दिया गया, मिलता रहा। बुनियादी तौर पर उमर शरीफ जो हैं वो मुनव्वर ज़रीफ को फॉलो करते रहे
और मुनव्वर ज़रीफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का वो मोतबर नाम, वो मोतबर हवाला कि जिसने फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ 10 साल काम किया, लेकिन उनके 10 साल किसी भी बड़े मिजाहिया फनकार की 100 साल जिंदगी से भी भारी रहे। कहा तो यही जाता है कि खलापुर नहीं होगा। जब भी कोई बड़ी शख्सियत दुनिया से रुखसत होती है इस जहान फानी से, जब भी कोई बड़ा फनकार, वो चाहे गुलकार हो, चाहे वो अदाकार हो, मौसीकार हो, तो कहा यही जाता है कि अब उनका खलापुर नहीं हो सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ कोई ना कोई मुतबादिल जरूर आ जाता है। हाँ, ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका खला अभी तक पुर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मलका तरन्नुम नूर जहां, जिनका अभी तक खला पुर नहीं हो सका। मेहदी हसन है, उनका खला अभी तक पुर नहीं हो सका। और उमर शरीफ वाकयातन उन बड़े फनकारों में शामिल हैं कि जिनका खला तादेर पुर नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि उनको फॉलो करने वालों में से कोई फनकार ऐसा उठे, उनके शागिर्दों में से कोई ऐसा फनकार उठे कि जिसको देखने और सुनने के बाद लोग ये कहें कि हाँ, इसमें से उमर शरीफ की झलक दिखाई दे रही है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि उमर शरीफ हमारी कौम का, हमारे मुल्क का वो बड़ा असासा थे, वो बड़ा हवाला थे, वो बड़ा नाम थे कि जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तानी कौम के दिलों को मुसख्खर नहीं किया, बल्कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में उनका कोई सानी नहीं था इस वक्त। और हमारे हमसाया मुल्क भारत के बड़े बड़े फनकार, बड़े बड़े लेजेंड उमर शरीफ की अदाकारी, उनकी परफॉर्मेंस उससे इस कदर मुतासिर थे कि मैं तो ये कहूँगा कि वो इस कदर मरूद थे कि वो उमर शरीफ के सामने ना सिर्फ अपना सर तस्लीम खम कर देते, बल्कि खुले दिल से उनको बड़ा फनकार तस्लीम करते। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू, बहुत खूबसूरत तज्जिया, बहुत खूबसूरत आरा, बहुत खूबसूरत राय, जिसके सामने कोई दूसरी राय बनती नहीं। हाँ, मुमताज़ आरिफ साहब, एक बात जो आपने बहुत खूबसूरत कही कि उमर शरीफ मुनव्वर ज़रीफ मरहूम को फॉलो किया करते थे। वो न सिर्फ फॉलो करते थे बल्कि अल एलानिया इस बात को तस्लीम करते थे कि मैं मुनव्वर ज़रीफ मरहूम को बेचता हूँ। तो आपने ये कहा कि मुनव्वर ज़रीफ का कोई सानी नहीं, जैसा कि उमर शरीफ और बहुत से लोग मुनव्वर ज़रीफ को फॉलो करते रहे। मैं एक जुमले में बात ख़त्म करूँगा कि आपकी बात को बढ़ाते हुए मुमताज़ आरिफ साहब, कि फनकारों ने क्या फॉलो करना था मुनव्वर ज़रीफ को। कॉमेडी मिजाह मुनव्वर ज़रीफ को फॉलो करता रहा। तो लिसनर्स, व्यूअर्स, प्यारो, हम सब की अखियों को तारो। अब एक और मेरे सामने बहुत खूबसूरत शख्सियत मौजूद है जिसे अल्लाह ने फ़न के हवाले से मालामाल फरमाया, अता की वो नेमतें जिसका हम सोचते हैं, लेकिन रब ने उन नेमतों से मेरे उस आज के मेहमान को नवाजा हुआ है। ख़त्तात भी हैं, मुसव्वर भी हैं, अपने जहन में आला तसव्वुर भी है, और प्यारे दोस्तों लिखारी भी हैं, शायर भी हैं, ड्रामा एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आइए उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि वो उमर शरीफ साहब के बारे में अपने दिल में क्या राय रखते हैं। आज तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियो में सैयद अनवर। अस्सलाम वालेकुम सैयद अनवर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, उमर शरीफ उस शख्सियत का नाम है जहाँ पे अल्फाजी अपने मानी खो बैठती है, इसलिए कि हम उन्हें जब खराज अकीदत पेश करते हैं तो हम उन अल्फाज को ढूंढ नहीं पाते। 19 अप्रैल 1955 को
उस वक़्त कराची दारुल हुकूमत था, वहाँ पे उमर शरीफ साहिब पैदा हुए और फिर उन्होंने हुकूमत की। 66 बरस की ज़िंदगी जिए और उसमें उन्होंने जहाँ 1974 में स्टेज से अपने काम का आगाज़ किया, वहाँ उन्होंने तकरीबन 11 फिल्मों में भी काम किया और हर फिल्म में, हर टीवी के प्रोग्राम में, हर स्टेज में उन्होंने वो नकूश छोड़े कि देखने वालों ने दांतों में उंगलियां ले ली कि ये बंदा है क्या, कि अगर वो स्टेज पे आया तो उसने अपना आप मनवाया। और फिर वो इस बड़े ज़र्फ़ का बंदा था सर कि इंडिया के अंदर जब स्टेज पे उसके साथ इंडियन आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर जब बात हुई उमर शरीफ साहब के बकौल कि मैंने उन्हें कहा कि आपके बाबा जी तो आपके नोट पे भी लाठी लिए खड़े हैं और हमारे बाबा जी ये देखें किस कदर खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ बैठे हैं और कहते हैं बेटा खाओ पियो खर्च करो। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी बात है कि इंडिया के स्टेज पे खड़े होकर इंडिया के लोगों को ये कह देना। उमर शरीफ साहब ने बहुत सी फिल्में की, लेकिन उनमें मिस्टर 420 और मिस्टर चार्ली बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्शन के हवाले से उनकी वो फिल्में थी कि डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें वो काम देखने को मिला जो उससे पहले नहीं देखा जा सका था। उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे उन्हें मैनेज किया और वो सुपर हिट फिल्में साबित हुई। उमर शरीफ की शख्सियत जहाँ पे मोहब्बतें बांटती थी, मुझे फारूक कैसर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मंजिलें दूर होती जा रही हैं, रास्ते गोल होते जा रहे हैं, हंसी की भीख मांगने के लिए चेहरे कशकोल होते जा रहे हैं। तो उन कशकोल चेहरों को मोहब्बतों से, मुस्कुराहटों से पुर करने वाला उमर शरीफ आज चला तो गया है, लेकिन ना तो वो हमारे दिलों से गया है, ना इस कौम के दिलों से जा सकेगा, बल्कि पूरी दुनिया में उसने हुकूमत की। उमर शरीफ जैसे लेजेंड हमेशा अपनी मोहब्बतों से लोगों में अपना मुकाम बनाते हैं, दिलों में घर करते हैं और ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। जैसे ज़हीरुद्दीन ज़हीर साहब ने कहा था कि मैं अपने बाद इतना तो असासा छोड़ जाऊंगा, किसी की नरगसी आंखों में दरिया छोड़ जाऊंगा, ख्यालों और ख्वाबों के नगर में आऊंगा मिलने, मैं उड़ते बादलों में अपना चेहरा छोड़ जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ उमर शरीफ साहब अपना चेहरा हमारे लिए छोड़ गए हैं और आखिरी दिनों में जिस तरह माशाल्लाह उन्होंने सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा ली, ये उनकी दीन से मोहब्बत और अकीदत का नतीजा था। और 66 बरस की ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या नहीं, कहीं वल्गैरिटी नहीं उनके काम में, कहीं उन्होंने कोई मुतनाज़ा काम नहीं किया जिस पे उंगली उठाई जा सके। सो आई सैल्यूट उमर शरीफ। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर, बहुत खूबसूरत और हकीकत के करीब बातें आपने की। आपकी बातों में से अगर एक बात को मैं पकड़ूं तो मुझे भी एक वाक़या याद आ रहा है कि मरहूम अल्लाह बख्शे उमर शरीफ का कॉन्फिडेंस मुमताज़ आरिफ साहब इस कदर बुलंद था, इस कदर वो शख्स अपने कॉन्फिडेंस में लोहा थे कि अमिताभ बच्चन के सामने खड़े होकर उसे कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम अमित साहब, आज मैंने जिंदगी में पहली बार आपको जिंदा देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, वाह वाह। जिंदा कहने की देर थी कि थंडर क्लैप हुई, हॉल में से लोग उठ के तालियां मारने लग पड़े और मैं अकेला डर गया कि शायद हो सकता है कि उमर शरीफ के इस फिक्रे के रिएक्शन पे वो कदावर 6.5-7 फुट का जवान कहीं एक चपाट ना मार दे, लेकिन नहीं, वो खुद हंस रहे थे। फिर उन्होंने बात को क्लियर कैसे किया। मेरा मतलब है अमिताभ बच्चन साहब के जिंदा आज आपको पहली बार देख रहा हूं, आज तक मैंने आपको पर्दा सीमी पे, पर्दा स्क्रीन पे देखा है जिंदा। इस बात पे भी फिर लोगों ने, हालांकि अगर उसमें दिलेरी ना होती, उसमें कॉन्फिडेंस ना होता, तो वो ये भी कह सकता है कि सर मैं आज आपको लाइव पहली दफा देख रहा हूं। नहीं, लेकिन लाइव पहली दफा देखने में और बरजस्ता इस जुमले के इंतखाब में कि अमिताभ साहब आज मैं आपको जिंदा पहली बार देख रहा हूं, तो ये बात थी कॉन्फिडेंस की। अलीशा, आप मेरी गुफ्तार का, मेरी तेज़ रफ्तार का फ़ायदा उठाते हुए खुद उतनी ही स्लो हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भी बाकायदा मौका मिले, क्योंकि आप भी मेरे आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप मेरे लेजेंड सिंगर इस वक्त जो
मैं समझता हूँ कि मौसीकी की दुनिया का अल्हम्दुलिल्लाह अपने आवाज़ के हवाले से एक बेताज बादशाह है, मेरे सरगोदा डिवीज़न की शान है, मेरे पूरे पंजाब की पहचान है। अभी कल ही वो पाकिस्तान टेलीविज़न नेशनल नेटवर्क पे अपना एक लाइव 2 घंटे का शो रिकॉर्ड करवा के आए और कल वो लाइव चला। इनसे आप बात करेंगी या मैं? सर पहले तो मैं आपकी बात का जवाब दूंगी सर। जब आप जैसे सीनियर इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हम जैसे वहाँ चुप रहते हैं, और मैं मुझे खुद आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं खुद बहुत सीखती हूँ, इसलिए खामोश रहना पसंद करती हूँ और आपसे कोई सीखती हूँ। बाकी फोक सिंगिंग का एक बहुत बड़ा नाम कामरान ईसा खिलवी साहब, जिनका एक गाना हाँ असी कामी कदर नशे से बहुत इंटरनेट पे धूम मचाता रहा, सोशल मीडिया पे धूम मचाता रहा। आज हमारे साथ मौजूद है कामरान ईसा खिलवी साहब, जिनसे हम उमर शरीफ के हवाले से बात करेंगे। जी, लेकिन अलीशा बात फिर यहाँ आके थोड़ी देर के लिए रुक जाती है कि आप इंट्रोडक्शन करवा रही हैं कामरान ईसा खिलवी का, जो मौसीकी की दुनिया का एक बेताज बादशाह है, जिसने आज तक किसी को कॉपी नहीं किया। ईसा खेल से ताल्लुक़ है और ईसा खेल की मट्टी मैं समझता हूँ फ़न मौसीकी के हवाले से किस कदर ज़रखेज़ है कि अताउल्लाह ईसा खेलवी जैसे माशाल्लाह सिंगर, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का लोहा मनवाया और ये साबित किया कि पाकिस्तान ने कितने खूबसूरत फ़नकारों को पैदा किया। तो मेरा जो आज आपकी तरफ ये इशारा है कि हमने कामरान ईसा खिलवी को एक अदाकार, लेजेंड अदाकार, जिसके लिए हम ये ताज़ीती रेफरेंस कर रहे हैं, उसमें बुलाया। तो बुलाने का मकसद हमारा लिसनर्स एंड व्यूअर्स ये है कि क्या वो लोग जो फ़न मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी रग़बत, उनकी शफ़क़त, उनका प्यार, उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत, उनकी दीद उन बड़े लेजेंड फ़नकारों के लिए है जो होनी चाहिए। तो आइए यही सवाल लेके हम चलते हैं कामरान ईसा खिलवी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच इनाम खान साहेब। अलीशा, रब्बे कायनात आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत मशकूर हूँ मैं द बिग न्यूज़ के इस खूबसूरत चैनल का, जिन्होंने मुझे इतने बड़े लेजेंड आर्टिस्ट की याद में कुछ बोलने का मौका फराहम किया। थैंक यू सो मच। और जहाँ तक खान साहब आपका ये सवाल था कि हम सिंगर मतलब इतने बड़े लेजेंड या एक्टर के लिए उनको कैसा देखते हैं, तो उसके लिए मैं इतना अर्ज करता चलूँ कि फनकार होता है, ना वो किसी ज़ुबान का, ना अल्फाज का, ना एनवायरनमेंट का, वो किसी ऐसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। तो सिंगिंग का शुबा भी आपको पता है बहुत वसी अपना मकाम रखता है। तो आप जैसे आर्टिस्ट, जैसे आप हैं खान साहब, आपको देख के, आप जैसे बड़े लेजेंड्स को देख के हम बड़े हुए हैं, हमने सीखा है स्टेज पे बोलना, स्टेज पे बात करना, अपने चाहने वालों से, अपने व्यूअर्स से बात करना, स्टेज पे आना और काम करना। तो जाहिर है हम आपके ही नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक आज की इस बज़्म जो हमारी ताज़ियती रेफरेंस उमर शरीफ साहब की बात है, तो उसके लिए मैं वो बचपन से एक शेर हम सुना करते थे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वो आर्टिस्ट हैं जो सदियों में पैदा नहीं होते। अल्लाह रहीम करीम इनको किसी खास मकसद के लिए यहाँ भेज देता है। बहुत सारे हमारे नाम, हमारे पाकिस्तान की जो पहचान बने, जिन्होंने पूरी वर्ल्ड में अपना आप मनवाया, अपना लोहा मनवाया, अपना नाम बताया कि मैं फला हूँ, जिसमें ढेर सारे नाम आते हैं। आपने जिक्र किया, अभी मेरे जितने सीनियर्स पहले बोलते गए, मुनव्वर ज़रीफ साहब, लैली साहब, मोइन अख्तर भाई, और उसके बाद अमानुल्लाह, नन्ना, रंगीला, मतलब ऐसे बहुत सारे लेजेंड आर्टिस्ट जो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। उन्हीं की तरह एक चेहरा टीवी की स्क्रीन पे, स्टेजों पे नमूदार हुआ, उमर शरीफ। क्या वो आया कि बस वो छा गया, सरहदें खत्म हो गई, ये जितनी भी हमारी बनाई हुई लकीरें हैं एक दूसरे को दूर करने की, वो लकीरें दिलों को तो दूर नहीं कर सकती ना। तो वो खुशबू की तरह
बिखरता चला गया। और सिर्फ पड़ोसी ममालिक हमारे जितने हैं उनमें नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा छा गया कि आज हर आंख अश्कबार है उस इंसान के लिए जो हर चेहरे पे खुशियां, मुस्कुराहटें बिखेरता था। फिर उनकी जिंदगी का एक पहलू और, नहायत सादा दिल, खूबसूरत और दर्द दिल रखने वाले इंसान थे वो। न जाने कितने घरों का चूल्हा जलता था उनकी मेहनतों से, उनकी मैं क्या कहूँ, उनकी जाती जिंदगी के मुतालिक मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि कितनी यतीम बच्चियों की शादियाँ उस इंसान ने करवाई। मैं कराची गया तो काफ़ी सारे उनके करीबी दोस्तों से मेरी मुलाकात रही। उन्होंने मुझे बताया, इतना खूबसूरत इंसान आज हम में नहीं। वाए गुलचैन क्या जल तुझसे नादानी हुई, फूल वो तोड़ा के गुलशन भर में वीरानी हुई। खान साहब, मैं उमर शरीफ साहब की जिंदगी पे या उनकी ज़ात पे मुझ जैसा नाक़िसुल अक़ल इंसान सूरज को कैसे चिराग दिखा सकता है? मेरी बसात में ही नहीं है, मेरे पास इतना अल्फाज का ज़ख़ीरे नहीं है कि उस जैसे लेजेंड आर्टिस्ट की याद में मैं कुछ भी बोल सकूं। बहुत शुक्रिया कामरान, बहुत अच्छे, वेल डन कामरान ईसा खेलवी। बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ अपनी गुफ्तगू का एहतमाम किया। चाहने वालों, सुनने वालों, प्यार की दुनिया के बासियों, आपने उमर शरीफ का ताज़ीती प्रोग्राम शाम उमर शरीफ अभी मुलाहिज़ा किया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आपकी फ़ीडबैक हमें चाहिए होगी। मैं आपका मेज़बान इनाम खान और आज मेरे साथ मेरी को होस्ट अलीशा। हमने आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश किया बिग न्यूज़ के बिग चैनल पे। ज़रा बच के नहीं, आज था प्रोग्राम ज़रा हट के, चूँकि एक बड़े लेजेंड्स के बारे में प्रोग्राम था, फ़न और फ़नकार के बारे में बात थी। और आखिर में मैं इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम से आपको इजाज़त दूंगा और आपसे लूँगा इजाज़त कि कली का हुस्न है, गुल का निखार हैं हम लोग। कली का हुस्न है, गुल का निखार हैं हम लोग। ख़िज़ां के भेस में जाने बहार हैं हम लोग। और फ़नकार जानकर हमें हकीर मत जानो, गमे हयात के परवरदिगार हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बिग न्यूज़ का बिग प्रोग्राम ज़रा बच के।